बीएचयू प्रवेश परीक्षा अथवा किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इतिहास विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, भारत को सर्वप्रथम इंडिया किन्होंने कहा? तो भारत को सर्वप्रथम यूनानियों ने इंडिया शब्द से संबोधित किया है। यूनानियों का आगमन होता है भारत में और इन्होंने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को हम श्लोक भी बोल सकते हैं। 10,462। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से कुछ मंडल काफ़ी प्रमुख हैं। प्रश्न पूछता है आपसे कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, जो कि सवित्री या सूर्य देवता से संबंधित है और गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की है। एक प्रश्न पूछता है आपसे मंडल से ही संबंधित कि पुरुष सूक्त जिसमें वर्ण विभाजन दिया गया है, तो पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त। और ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो ऋचाएँ हैं, जो हाथ से लिखी गई हैं, हस्तलिखित ऋचाएँ, उन्हें खील बोला जाता है। तो कुछ प्रश्न हैं जो मंडलों से बनते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, इसका संकलन गद्य एवं पद दोनों में है, जो कर्मकांड विधि से संबंधित है। और एक प्रश्न और बनता है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो उसका जो जवाब होता है वो सामवेद होता है। सामवेद का जो संकलन है हूबहू ऋग्वेद पर आधारित है। आगे प्रश्न नंबर 5 है, जो सामवेद से ही संबंधित है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जो उद्गम बिंदु है, वो भारतीय संगीत का जनक जिसे बोलते हैं वो सामवेद है। प्रश्न नंबर 6 है, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रिहला एक पुस्तक है, इसके ग्रंथकार कौन है? तो इसका सही जवाब है इब्न बतूता। इब्न बतूता से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका सही जवाब होता है मोरक्को। मोरक्को से आया था इब्न बतूता भारतीय यात्रा पर। और एक प्रश्न और बनता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक वंश के शासक मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत पहुंचा था। और अगर वर्ष पूछे कि किस वर्ष पहुंचा था, तो 1333 ईस्वी के आसपास भारत पहुंचा था। और जब ये दिल्ली पहुंचा तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया, न्यायाधीश बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक से भी कुछ प्रश्न करता है परीक्षाओं में कि भारत में मतलब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पगला सुल्तान किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को ही। एक प्रश्न और बनता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान रहा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके मृत्यु के अवसर पर कहा जाता है कि प्रजा को उसके सुल्तान से और सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही उक्ति है। एक और प्रश्न बनता है कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी का परिवर्तन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दौलताबाद को देवगिरी भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एशिया माइनर स्थित
बोगाज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है? तो इसमें कुछ वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है बोगाज कोई अभिलेख में। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। यहाँ नासत्य पर गौर करने लायक है। अश्विनी कुमार जो देवताओं के चिकित्सक होते थे, ये अश्विनी और कुमार दो देवता थे, इन्हें संयुक्त रूप से नासत्य बोला गया है। ये देवताओं के चिकित्सक थे। वरुण जो हैं जल के देवता हैं, समुद्र के देवता हैं। इंद्र जो हैं, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाओं की रचना इनके लिए की गई है। 250 ऋचाओं की रचना इंद्र के लिए किया गया है। और ऋग्वैदिक कालीन अगर प्रमुख देवता की बात करें तो चूंकि ऋचाएँ सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए लिखी गई हैं, तो इसके वजह से इन्हें ऋग्वेद कालीन सबसे प्रमुख देवता के तौर पर माना जाता है। एक प्रश्न जो 8वां है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब है आहत सिक्के या कारसापण। प्राचीनतम सिक्के जो थे इनको आहत सिक्के अथवा कारसापण कहा गया है। आगे प्रश्न नंबर 9वां है, प्रयाग स्तंभलेख या इलाहाबाद का स्तंभलेख जो है किस शासक का है? तो समुद्रगुप्त का। इसमें चंद्र शब्द का जो उल्लेख है वो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से उसका संबंध है, उस शब्द विशेष का। आगे प्रश्न नंबर 10वां है, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दसराग युद्ध 10 राजाओं और एक राजा और थे सुदास। इन 10 राजाओं और सुदास के बीच में ये दसराग युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध बोला जाता है। ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जो कि आज के समय में आधुनिक नाम जो इसका है वो रावी नदी है। रावी नदी के तट पर हुआ था दसराग युद्ध, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। आगे प्रश्न नंबर 11 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 108। उपनिषद जो हैं कुल 108 हैं। उपनिषदों की रचना हुई है। ये सारे के सारे उपनिषद जो होते हैं वेदों से संबंधित होते हैं। वेदों को समझाने के लिए बाद में कुछ छोटे ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। ये इनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वेदों को आम जनमानस को समझाया जा सके। वेदों की जो भाषा रही काफ़ी कठिन थी, इसकी वजह से। एक और प्रश्न बनता है, वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। आगे प्रश्न नंबर 12 है, अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है? तो चिनाब नदी है, इसी का पुराना नाम जो था वो अस्किनी था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल एक है मांडा। मांडा ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसी चिनाब नदी के किनारे था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। आगे प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता लोकप्रिय हो गए? तो इसका सही जवाब है प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति नाम के एक देवता थे, वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए। आगे प्रश्न नंबर 14 है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा की इकाइयाँ थी वो निष्क और शतमान थी। ये 2 मुद्राएं हैं जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। प्रश्न नंबर 15 है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है जय संहिता। महाभारत जो है इसका पुराना नाम जय संहिता है। आगे प्रश्न नंबर 16 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। आगे प्रश्न नंबर 17 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है? तो ऋषभदेव और
अरिस्टनेमी, इन 2 जैन तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, जिसमें से ऋषभ देव जो हैं ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। अगर आपसे पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसका जब जवाब देना हो आपको, तो वास्तविक संस्थापक जो हैं वो महावीर स्वामी हैं। आशय क्या है कि जैन धर्म का जो विशेष प्रचार प्रसार हुआ वो महावीर स्वामी के प्रयासों से संभव हुआ। जब आपसे सिर्फ ये पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव है, पहले तीर्थंकर भी हैं। आगे प्रश्न नंबर 18 है, अपरिग्रह से क्या आशय है? तो ये अपरिग्रह जो शब्द है जैन धर्म से संबंधित है। जो 5 महाव्रत हैं उनमें ही शामिल है ये अपरिग्रह। इसका जो आशय होता है, आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना, अपनी आवश्यकता भर ही धन, मतलब अपने पास धन रखना। एक शब्द और होता है जो पूछता है परीक्षाओं में बार बार, अस्तेय। तो अस्तेय का जो मतलब होता है, आशय जो होता है, वो चोरी ना करना। आगे प्रश्न नंबर 19 है, प्रथम जैन संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जो जैन संगीति हुई वो वल्लभी में हुई, और वल्लभी जो है गुजरात में है। आगे प्रश्न नंबर 20 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल महान के नाम से जाने जाते हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि कलिंग नरेश जो ये खारवेल हैं ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से संबंधित थे। और खारवेल से संबंधित एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का जिक्र किया गया है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 21 है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो पूछता है परीक्षाओं में। तो जो मथुरा है वो मौर्यों का जो युग था जब समाप्त हुआ उसी का ये शब्द है, मतलब कि मौर्यों के बाद का जो समय है इसमें जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कहाँ था? तो मथुरा में था। आगे प्रश्न नंबर 22 है, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? निर्वाण मतलब मृत्यु, मोक्ष की प्राप्ति को ही निर्वाण बोलते हैं। तो ये पावापुरी में हुई थी। आगे प्रश्न नंबर 23 है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का जो जन्म है, जो मृत्यु है, ये पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो वैशाख पूर्णिमा जो है ये बौद्धों का पवित्र त्यौहार होता है, वैशाख पूर्णिमा, ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 24 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में 2 भागों में बट गया? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, और बौद्ध संगीतियाँ जो हुई उनका सबसे प्रमुख कारण यही था उनके होने का कि बुद्ध की मृत्यु के बाद सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए कि क्या नियम कायदे कानून होंगे कि इस धर्म विशेष का प्रचार प्रसार हो और चीज़ें नियंत्रित हो, रख रखाव के लिए एक जैसे कहा जा सकता है कि संविधान बनाने के लिए ये बौद्ध संगीतियाँ हुई। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई वो कनिष्क के शासनकाल में हुई, और कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और इसके शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान एक महायान। आपसे प्रश्न पूछता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो आपका जवाब होना चाहिए महायान शाखा का। कनिष्क ने सिल्क रूट बनवाया,
कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और एक प्रश्न बनता है कुषाण वंश से कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए। तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्कों की जब बात करेगा तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। और बस प्रश्न इतना रहे कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, तो वो गुप्त वंश के शासकों ने किए थे। और सबसे पहली बार सोने के जो सिक्के जारी किए वो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ये 3 प्रश्न बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उतना समझेंगे। ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, ये प्रश्न बनता है कहाँ हुई थी, तो कुंडल वन। और जो कुंडल वन है वो कश्मीर में है। और ये पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी। और कनिष्क से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी, पुरुषपुर, जिसको अब पेशावर बोला जाता है। और कनिष्क ने एक संवत की शुरुआत की थी, शक संवत। इसी शक संवत पर हमारा कैलेंडर आधारित है। और ये शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था कनिष्क ने। आगे प्रश्न नंबर 25 है, महावीर के अनुयायियों यानी फॉलोवर्स को मूलतः क्या कहते हैं। तो निर्ग्रंथ। निग्रंथ इसका मतलब होता है बंधन रहित। महावीर के जो फॉलोवर्स हैं उन्हें निग्रंथ कहते हैं, बंधन रहित। आगे इसका जो दूसरा पार्ट है वो अगले वीडियो में आपके सामने होगा। धन्यवाद।